हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 की विषय गणित अध्याय 11 क्षेत्र में थी प्रथम 11-2 के सवाल नंबर 9, 10 और 11 हल करना सीखेंगे। देखो मुझे सवाल नंबर 9 में लिखा है, एक ऊपर उठो ये चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्र ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के अष्टभुज के आकार का एक चबूतरा है, इसका अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बच्चों देखो चित्र के अनुसार एक अष्टभुज की भुजा कितनी दे रखी है, ये 5 सेमी। तो ये भी 5 सेमी होगी। देखो सब भुजा, ये भी 5 सेमी होगी, ये भी 5 सेमी होगी, ये भी 5 सेमी होगी और ये सभी भुजाएं कितनी होगी, 5 सेमी होगी। राइट। अब हमें क्या करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखो इसको 3 भागों बांट देंगे। एक भाग बटा हुआ ये समलंब है, ठीक है। समलंब की देखो समांतर कितनी है, ये यहाँ पे कितनी है, 5 सेमी और ये दे रखी है, ये 4 मीटर है और ये 11 मीटर है, ठीक है। ये मीटर है बच्चों, ये 11 मीटर है। हम क्या करेंगे, इसको 3 भागों में बांट देंगे। यहां से अपन एक को इसके समांतर रेखा खींच देंगे, तो ये हमारा 1, 2, 3 भागों में बढ़ गया। राइट। यदि ये हमारी 5 मीटर है और ये 11 मीटर है, तो देखो इसके बराबर ये हो जाएगी, ये 11 मीटर तो ये भी 11 मीटर हो जाएगी और ये 5 मीटर है। ऐसे समझ में आपके सामने दिया हुआ है। तो 3 भागों में हमने बांट दिया, तो अष्टभुज को 3 भागों में बांट दिया हमने, इसलिए अष्टभुज का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर समलंब एक का क्षेत्रफल प्लस समलंब 3 का क्षेत्रफल प्लस ये बीच वाला भाग बन जाएगा आयत, आयत 2 का क्षेत्रफल। अब देखिए बच्चों, समलंब का कैसे क्या करेंगे, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर कौन सी है, 5 सेमी और 5 मीटर और 11 मीटर, ये 5 मीटर 11 मीटर इंटू ऊंचाई, इनके बीच की ऊंचाई कितनी है, ये 4 मीटर प्लस आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कैसे क्या करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ये समलंब 3। जैसे ऊंचाई हमारी 5 मीटर है तो ये भी ऊंचाई कितनी होगी, 4 मीटर होगी। ये 4 मीटर तो ये भी 4 मीटर होगी। तो इसका भी क्या करेंगे, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। 5 और 11 को जोड़ देंगे हम, ये समांतर भुजाएं जोड़ दी हमने और ऊंचाई कितनी इसकी भी 4 मीटर। अब देखो बच्चों, इसको काट देंगे 2 बार, इसको काट देंगे 2 बार। राइट। 11 5 16, 16 का गुणा 2 से कर देंगे। राइट। 11 को 5 से गुणा करेंगे 55, 11 5 16 और 16 गुणा 2 से कर देंगे हम, मीटर स्क्वायर। अब 16 को 2 से गुणा करेंगे 32, ये 55 और 16 दूना 32 मीटर स्क्वायर। जोड़ देंगे 2 और 5 7 और 2 9, 3 5 8 3 11, 119 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमको इस अष्टभुजी चबूतरे का क्षेत्र कैसे प्राप्त हो गया, 119 मीटर स्क्वायर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं अगला सवाल सिखाऊंगा। अब देखिए बच्चों, सवाल नंबर हमारा 10वां। देखो आपकी बुक में लिखा है, एक पंचभुज आकार का बगीचा है जैसे हमने चित्र बनाया। देखो आप, इसका क्षेत्र ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे 2 विभिन्न तरीकों से विभाजित किया। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और विधि बता सकते हो। देखो बच्चों, ये पंचभुज के आकार का बगीचा है इस प्रकार का। ज्योति ने तो इसका क्षेत्रफल ये 2 समलंबों में बांट कर ज्ञात किया और इसी का क्षेत्रफल कविता ने क्या, इन 2 आकृतियों में, ये ऊपर क्या हो गया हमारे पास में, ये त्रिभुज और ये हमारे ये एक वर्ग बन गया। ठीक है।
अब कैसे क्या करेंगे, ज्योति का आरेख से देखो ध्यान से, पंचभुजाकार बगीचे का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे कैसे। नंबर 1, ज्योति के आरेखानुसार। ज्योति ने क्या कर दिया, इसको देखो दो समलंब की आकृति में विभाजित कर दिया, तो लिखेंगे ज्योति दो समलंब बांट रही है, तो 2 गुणा 1 समलंब का क्षेत्रफल, 2 गुणा 1 समलंब का क्षेत्रफल, राइट। ज्योति ने 2 समलंब में बांट दिया, जैसे बीच में ये आधा खींच के 2 समलंब के आकार में बांट दिया। अब लोग कैसे करेंगे, 2 गुणा 1 समलंब का सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब इसमें समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो देखो बच्चों हमारे पास में यहां से लेके कितनी 15, तो मैं यहां से लेके लिखूंगा 15 मीटर, और यहां से लेके ये भी कितनी हो जाएगी 15 मीटर, ये 15 मीटर है तो ये भी हो जाएगी 15 मीटर। अब देखिए बच्चों यहां से आप ध्यान देना, हमारे पास में अच्छे से देख रहा, यहां से पूरी, ये पूरी कितनी है 30 मीटर, यहां से लेके देखो, यहां से लेके ये पूरी 30 मीटर, ये भी 30 मीटर, ये पूरी कितनी होगी 30 मीटर, तो ये पूरी हो जाएगी 30 मीटर। तो समांतर कौन कौन सी होगी, देखो ये 15 मीटर और 30 मीटर क्या होगी समांतर भुजा इसकी, इस समलंब की, इससे बड़े समलंब की ये 15 मीटर और ये 30 मीटर क्या होगी, ये दोनों इसके समांतर भुजा है और ये दोनों इसके समांतर भुजा है। ऊंचाई कितनी जाएगी, देखो बच्चों यहाँ पे इस समांतर भुजा और इस समांतर भुजा के बीच की दूरी है, तो ये दूरी कितनी है, यहां से लेके दूरी 15/2 मीटर, अर्थात ये पूरी 15 मीटर है, तो यहां से आधी कितनी हो जाएगी 15/2, ये आधी कितनी हो जाएगी 15/2 मीटर, तो दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी 15/2 मीटर। आप इसे चित्र बढ़ देना। अब समांतर भुजा का योग करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये 15 + 30, 15 + 30 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है मेरे पास में, ये 15/2, 15/2 मीटर स्क्वायर, 15 में 30 जोड़ेंगे 45 गुणा 15/2, हल करेंगे, देखो 45 को 15 से गुणा करेंगे बच्चों, 15 × 5 = 75 की 5 हासिल के 7, 15 × 4 = 60, 60 में 7 जोड़ दिया तो 67/2। अब हम 2 का भाग देंगे, 2 × 3 = 6, फिर 2 × 3 = 6 बच गया 1, 2 × 7 = 14 बच गया 1, 2 × 5 = 15, तो 675 2 का भाग दिया तो 337.25 मीटर स्क्वायर हो गया। ये तो आ गया हमारा ज्योति के आरेख के अनुसार हमारे पंचभुजाकार बगीचे का क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे कविता के आरेख के अनुसार। अब देखिए कविता के आरेख के अनुसार क्या करेंगे हम। कविता के आरेखानुसार कविता ने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पे ये एक तो त्रिभुज और एक वर्ग में विभाजित कर दिया, तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करेंगे और इस वर्ग का क्षेत्रफल भी ज्ञात करेंगे। देखो कैसे करेंगे, यहां पे देखो ये कितनी है 15 मीटर, ये भी 15 मीटर और ये भी 15 मीटर, तो यहां से ये भी कितनी होगी 15 मीटर होगी। ठीक है, ये पूरी यहां से लेके यहां तक कितनी थी 30 मीटर, यहां से लेके यहां तक 30 से 15 घटा दिया तो ये भी कितनी हो जाएगी हमारे पास में 15 मीटर। ये कितनी बचेगी 15 ये और 15 ये पूरी 30 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे देखो इस त्रिभुज का आधार हो गया 15 मीटर और ऊंचाई कितनी है 15 मीटर
और ये वर्ग बन गया, वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है 15 मीटर। तो कविता के आरेख के अनुसार क्या हो गया, नंबर 1 त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल प्लस वर्ग 2 का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यह आधार 15 मीटर, ऊंचाई 15 मीटर, 15 गुणा 15 प्लस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा कितनी 15 मीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर 15 गुणा 15 मीटर स्क्वायर। हल करेंगे 15 को 15 से गुणा करेंगे 225 बटा 2, 15 को 15 से गुणा करेंगे 225 मीटर स्क्वायर। 225 से 2 का भाग दे देंगे तो यह आएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बच गए 1, 2 पंजे 10, 112.5 हो गया। ये 225 मीटर स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ देंगे, देखो 225 में 112 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 337.5 है, 337.5 मीटर स्क्वायर। तो देखो हमारा जो अष्टभुज था उसका क्षेत्र आप किसी भी विधि से ज्ञात करो, चाहे ज्योति की विधि से ज्ञात करो चाहे कविता की विधि से। ज्योति ने 2 संलग्न में बांट के बाद भी ज्ञात किया और कविता ने एक त्रिभुज और एक वर्ग में बांट कर ज्ञात किया। दोनों का क्षेत्र कितना प्राप्त हुआ, ये भी 337.5 मीटर स्क्वायर और ये भी 337.5 मीटर प्राप्त हुआ मीटर स्क्वायर। इस प्रकार आप ज्ञात करना बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। इसके बाद मैं आपको अगला सवाल सिखाऊंगा। अब देखिए बच्चों सवाल नंबर 11, संलग्न पिक्चर फ्रेम के आरेख की बाहरी एवं अंतः विमाएं क्रम से 24 सेमी इंटू 28 सेमी। देखो 24 सेमी 28 सेमी बाहर की विमाएं हैं, देखो चित्र में, एवं 16 सेमी एवं 20 सेमी ये आंतरिक विमाएं हैं। देखो 16 सेमी और 24 सेमी ये 20 सेमी आंतरिक विमाएं हैं। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है, देखो हमने इन फ्रेम के खंडों को 4 भागों में बांट दिया, 1 2 3 4। प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों हमारे पास इन प्रत्येक खंडों को हमको क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है, और प्रत्येक खंड की क्या चौड़ाई समान है। तो देखो सबसे पहले आप किसी एक खंड की चौड़ाई ज्ञात कर लो। मान लो मैं इस खंड की चौड़ाई ज्ञात करूंगा, देखो ध्यान से, चूंकि या आप लिखो खंड, मान लो मैं इसकी चौड़ाई क्या करूं 2 की, खंड 2 की चौड़ाई कैसे क्या करेंगे, ध्यान देना, ये पूरी कितनी है 24 सेमी, तो चौड़ाई देखो कैसे क्या करेंगे, ध्यान देना। ये जो हमारा खंड नहीं है इसकी चौड़ाई हम क्या करेंगे, देखो यहां से लेके ये चौड़ाई, तो कैसे क्या करेंगे, ये पूरे 28 है, ये पूरे 28 है, तो ये भी 28 और ये 20 है, तो ये कितनी होगी 20 सेमी और ये कितनी होगी 28 सेमी, ये 16 तो ये 16 सेमी और ये 24 सेमी है, ये 16 और 24, ठीक है। तो ये 28 है, ये 20, देखो चौड़ाई क्या करेंगे, इस 28 से 20 घटाओ आप, इस 28 से 20 घटाएंगे हम, 28 माइनस 20 बटा 2। देखो ये पूरी 28 है, ये 20 है, 28 में 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। अर्थात यहां से लेके देखो ये और ये लो, ये पूरी 28 है, ये 20 है, तो ये 20 से 20 समान हो गए, इस 28 में से ये 20 घटाएंगे तो कितनी बचेगी 8, यानी इन दोनों टुकड़ों का जोड़ 8 सेमी है, इन दोनों टुकड़ों का जोड़ कितना है 8 सेमी है, राइट। तो 28 से 20 घटाएंगे, 2 का भाग देंगे, 8 बटा 2 बराबर कितना आ जाएगा 4 मीटर। तो ध्यान देना ये प्रत्येक खंड की चौड़ाई कितनी रह जाएगी 4 मीटर आ जाएगी। खंड 2 की चौड़ाई कितनी 4 मीटर, इसलिए सभी खंडों की क्या चौड़ाई समान है, इसलिए प्रत्येक खंड की चौड़ाई
समान है तो कितनी होगी 4 मीटर। अब देखो भी क्या करना है, 1 और 2 का तो क्या 1 समलंब 2 समलंब 3 समलंब 4 समलंब में बढ़ गया ये, तो इन दोनों का तो क्षेत्र बराबर होगा, इन दोनों का बराबर होगा। तो हम लिखेंगे देखो यहाँ पे समलंब 1 का क्षेत्रफल बराबर समलंब 2 का क्षेत्रफल। याद कर लीजिए आप, यानी दो समलंब 2 का क्षेत्रफल 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। समांतर कौन कौन सी देखो, ये 24 मीटर और 16 मीटर, 24 प्लस 16। और ऊंचाई क्या लिखेगी चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है ना हमारे पास यही तो इसकी ऊंचाई है, यहां से लेके ये 4, ठीक है। इसी प्रकार यहां से लेके ये कितनी आ जाएगी 4 मीटर स्क्वायर। अब इसको 2 से काट देंगे तो 2 बार गया, 24 16 जोड़ेंगे 40, 40 में वो 2 से गुणा कर देंगे तो ये आ गया बराबर 80 मीटर स्क्वायर, राइट। इस एक का कितना आ गया हमारे पास, समलंब 2 का क्षेत्र 80 मीटर स्क्वायर आ गया, तो एक का भी कितना होगा 80 मीटर स्क्वायर, क्योंकि समलंब 1 का क्षेत्र किसके बराबर है, समलंब 2 के क्षेत्रफल के बराबर है। अब हम क्या करेंगे देखो, समलंब 3 और 4 बराबर है, तो लिखेंगे हम समलंब 3 का क्षेत्रफल बराबर समलंब 4 का क्षेत्रफल। याद कर लीजिए इसी प्रकार 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग 28 और 20 मीटर में क्या हमारे पास में ये समांतर भुजाएं बच्चों, ये क्या समांतर भुजाएं सेमी है, ये सब सेमी है। हाँ कितना आ गया हमारे पास 28 सेमी प्लस ये भी सेमी लिख दो आप, और यहां भी सेमी, ये भी सेमी, सब सेमी में, ये सेमी ये सेमी। तो 28 और प्लस 20 गुणा ऊंचाई कितने की 4, ये जो चौड़ाई है ये चौड़ाई के समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है, ऊंचाई है ये 2 सेमी स्क्वायर। 28 20 जोड़ दिया कितना गया 48 गुणा 2 बराबर 96 सेमी स्क्वायर। इसलिए अब हमें ज्ञात करना बच्चों पूरी इस, तो प्रत्येक खंड का क्षेत्र ज्ञात कीजिए, इस पे ध्यान देना। हमने ज्ञात कर लिया खंड 1 का, खंड 1 व खंड 2 का क्षेत्रफल कितना आया, 1 बराबर 2 आ गया, कितना आ गया 80 सेमी स्क्वायर। खंड 3 व खंड 4 का क्षेत्र दोनों कितना गया 96 सेमी स्क्वायर, ये मैंने ज्ञात कर लिया। खंड 1 और 2 का तो कितना गया हमारे पास में 80 सेमी स्क्वायर, खंड 3 और 4 का कितना गया हमारे पास में, ये आ गया 96 सेमी स्क्वायर। इस प्रकार बच्चों आज हमारी प्रश्नावली समाप्त हुई। इसके बाद कल हमको आपको 11 से 3 प्रश्नावली सिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।